लाल डायरी के खुलेंगे राज, अशोक गहलोत जाएंगे जेल। विधानसभा में गुढ़ा से क्यों छीनी कांग्रेस विधायकों ने डायरी, गहलोत की सरकार बचाने वाले ने खोले गहलोत के भ्रष्टाचार। राजस्थान विधानसभा में हंगामा मचा रहा। कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुढ़ा, जिन्हें 2 दिन पहले सीएम अशोक गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था, वो अपने हाथों में लाल डायरी लहरा रहे थे। दावा कर रहे थे कि इस डायरी में गहलोत सरकार के राज दफन है। सीएम का बेटा भी भ्रष्टाचार में फंसेगा जब इस डायरी के राज बाहर निकलेंगे। गुढ़ा दावा कर रहे हैं कि उनके हाथ से विधानसभा की डायरी छीन ली है। जो डायरी विधानसभा और राजस्थान की जनता की संपत्ति थी, उसे कांग्रेस के विधायकों ने छीन लिया। मुझे मारा भी गया, लातों घूंसों से मारा गया। महिलाओं की आवाज उठाने के लिए मुझे निशाना बनाया गया। लगभग 50 लोगों ने मुझे एक साथ घेर लिया। कांग्रेस नेताओं ने मुझे विधानसभा से खींचकर बाहर निकाल दिया। मुझे मार्शलों ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के मंत्रियों ने घसीटकर बाहर निकाला। मार्शल तो तब तक नहीं आए थे। मुझे निशाना बनाने वालों का नेतृत्व गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल कर रहे थे। मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि हमने अशोक गहलोत का चेहरा देखकर इनको समर्थन देने का फैसला किया था। हमने इनके रिक्वेस्ट पर इन्हें समर्थन दिया था। गहलोत साहब, आपने गुंडागर्दी करके वो डायरी का आधा पार्ट मेरे से छीन लिया था और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे कारनामे हैं जो आपने विधायकों को दिया। राज्यसभा चुनाव में आपने उन विधायकों को क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने किस किस को पैसे दिए, उसका खुलासा मैं आगे भी करूंगा। गुढ़ा ने कहा कि राजस्थान विधानसभा मुझे बोलने नहीं दिया गया, विधानसभा अध्यक्ष ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। गुढ़ा का दावा है कि जो डायरी उनके पास है, उस डायरी में अशोक गहलोत के कारनामे लिखे हैं। गुढ़ा ने दावा किया कि अगर वे इस डायरी का खुलासा कर देते तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री न होकर जेल में होते। इस डायरी का जिक्र गुढ़ा ने 2 महीने पहले ही किया था। तब उन्होंने कहा कि जुलाई 2020 में सियासी संकट के समय सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत ने बीजेपी के किस किस विधायक को कितने रुपए दिए, इसके सारे सबूत उनके डायरी में हैं। गुढ़ा ने जल्द ही इस डायरी के राज खोलने की बात कही। गुढ़ा को मंत्रिमंडल से तो पहले ही बर्खास्त किया जा चुका था, अब कांग्रेस पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया है। अपने ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर गुढ़ा ने कहा कि मैं मंत्रिमंडल की बैठक में भी बोलता रहा हूँ, विधानसभा में बोलता रहा हूँ। आज उन्होंने कानून बना दिया, अगर कोई आक्रोश में दाह संस्कार नहीं करता है तो आप उसे 5 साल जेल में डाल देंगे। कोई इनके पास बैठ नहीं पाएगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। आप कैसे कानून बना रहे हैं? महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि राजस्थान महिला उत्पीड़न के मामले में देश में नंबर 1 है। ये राजेंद्र गुढ़ा नहीं कह रहा है, रिपोर्ट रही है कि राजस्थान में महिलाओं की क्या स्थिति है। राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा। हमारी बहनों और बेटियों में सुरक्षा का भाव होना चाहिए। गुढ़ा लगातार गहलोत सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच उनके आरोपों को बीजेपी ने भी लपक लिया है। गुढ़ा ने जैसे ही दावा किया कि लाल डायरी का खुलासा होगा तो गहलोत को जेल जाना होगा। इसके बाद बीजेपी के सदस्यों ने सदन में भारी हंगामा किया। शून्यकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने इस मुद्दे को उठा दिया, लेकिन स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने बीजेपी के सदस्यों को बोलने से टोका, लेकिन वे सदस्य नहीं माने और हंगामा करते हुए वेल में आ गए। बीजेपी के सदस्य सदन में मांग कर रहे थे कि जिस डायरी का जिक्र राजेंद्र गुढ़ा ने किया था, उस डायरी का खुलासा किया जाए। विधानसभा में हंगामा मचा रहा तो सीपी जोशी ने बीजेपी नेताओं को अपने चैम्बर में बैठकर चर्चा करने के लिए कहा। डॉक्टर जोशी ने कहा कि वे सदन में इस तरह का हंगामा बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर सीपी जोशी के बार-बार आग्रह के बावजूद बीजेपी के सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। भारी हंगामे के बाद डॉक्टर सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।